हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज देखा मार्केट में जो ऑपरेटर लोग हमें ट्रैप कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर को, वो मैं बार बार आपको समझाता हूँ। आज क्या हुआ आप देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी, हालांकि मैंने खुद बोला था कि निफ्टी आज गैप अप के साथ खुलेगा, लेकिन ऑपरेटरों ने क्या किया कि गैप डाउन बता दिया। आप सोचिए कि निफ्टी करीब -82 पॉइंट लुढ़क के खुला और बैंक निफ्टी में -181 पॉइंट से ओपन हुआ। तो क्या हुआ, रिटेल इन्वेस्टर्स जो थे या नए जो खिलाड़ी थे, उन लोगों ने बस बिकवाली शुरू कर दी कि भाई अब तो बजट का प्रॉब्लम है, बजट आने वाला है, तो क्यों ना हम निकल जाए, फिर फ्रेश ट्रेड लेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ आप देखिए, मार्केट को, मार्केट अप हो गई, काफ़ी अप हुआ। निफ्टी जो कि आज 24,837.75 पॉइंट पे बंद हो गई और बैंक निफ्टी 52,782 पे बंद हुआ। आप सोचिए, मैंने जो कॉल दिया था आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए निफ्टी का और बैंक निफ्टी का मैंने आपको कॉल दिया था 24,400 का, कहाँ पहुंचा वो आपने देखा। 649.75 वाला कॉल आज 749 हो गया, यहाँ से भी बढ़ा और उसने अपना 806 का हाई लगा दिया। तो अगर आप मॉर्निंग में आपने बैंक निफ्टी या निफ्टी में कॉल लिया होता तो अच्छी बात यह थी कि मार्केट गैप डाउन हुआ तो वो कॉल सस्ते मिल रहे थे। फिर ऑपरेटरों ने चाल पड़ा के अपना करिश्मा दिखाते हुए बाजार को अप ले गए। और जो मैंने बताया, आप कृपया मेरे वीडियोस को दोबारा सुन लीजिए और कुछ कमेंट करिए, क्योंकि ये कोई बच्चे का खेल नहीं है। आप समझ लीजिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आदमी आपको बोलता है कि 24,400 का कॉल ले लीजिए और वो आपको अच्छा मुनाफा दे जाएगा। आपने लिया नहीं लिया वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, लेकिन भाव कहाँ गया वो आपको जानना चाहिए। और फिर अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि नहीं सर, ये जो कॉल आपने दिया था वो उसका भाव बढ़ा। आज आईटी जायंट्स इन्फोटेक के भी रिजल्ट आए, बढ़िया रिजल्ट आए। देखिए, 10 ब्रोकरेज हाउसेस ने, एज मेनी एज 10 ब्रोकरेज हाउसेस ने सबने मिलके जो एक अपना ओपिनियन कॉल किया था, उसमें ऐसा कहा गया था कि इन्फोटेक का प्रॉफिट 5.1% बढ़ सकता है, लेकिन वो बढ़ा 7.1%। और आज आपने इन्फोटेक में देखा होगा काफ़ी अच्छा हुआ। कल 1719 पे वो बंद हुआ, 1726 पे शायद बंद हुआ था। आज इसका भाव 1765 तक गया और इस वक्त अमेरिकन बाजार में इन्फोसिस का एडीआर करीबन 2% अप चल रहा है। आफ्टर रिजल्ट देखिए, ये इम्पैक्ट रिजल्ट की है, अच्छे रिजल्ट आए हैं, इसलिए इन्फोटेक का शेयर जो एडीआर है उसका वो फिलहाल 2% अप बता है। तो कल भी इन्फोटेक में
अच्छी खरीदारी रहेगी और लगता है कि ये 1800 तक इस एक्सपायरी में, मतलब जुलाई एक्सपायरी में पहुंच जाएगा। और कल बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, मैं आपको बताऊं। कल यानी फ्राइडे, इस करंट वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन ब्लास्ट होगा, क्योंकि बजट अब चंद ही घंटों में आने वाला है। नाउ वी कैन काउंट द बजट टाइम इनटू आवर्स। आप देख लीजिए, आज का ट्रेडिंग ख़त्म हो गया, कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे, संडे और मंडे, तो 96 आवर्स के बाद बजट आने वाला है। उसमें सैटरडे संडे को आप बात कर दीजिए तो बाज़ार के लिए सिर्फ 48 आवर्स बचे। बजट हालांकि पॉपुलरिस्टिक बजट नहीं होगा, लेकिन फिर भी ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। डेवलपमेंटल जो बातें हैं वो अच्छी रहेगी। कुछ कड़वी दवाएं भी मिल सकती है बजट में, लेकिन वो ओवरऑल अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए। वी हैव टू बेयर विथ इट, क्योंकि देखिए आमदनी बढ़ी है लोगों की, महंगाई भी बढ़ी है सामने, लेकिन फिर भी लोगों की जो लग्जरियस स्टाइल है जीने की, उस पर लगाम देने के लिए भी कुछ नए टैक्सेस आ सकते हैं, या तो रिबेट कम मिल सकते हैं, क्योंकि ये पॉपुलरिस्टिक बजट तो नहीं होगा, सेमी पॉपुलरिस्ट बजट हो सकता है। तो क्या होगा, कल मार्केट बड़े गैप अप से खुल सकता है, और अगर गैप डाउन भी खुला तो बाद में ये बहुत बढ़ जाएगा। आप ये बात याद रखिए, ये ऑपरेटर्स पे आधारित है। और अब तो ये क्या, स्टॉक मार्केट वॉर जोन में कन्वर्ट हो गया है। एक तरफ बजट है, दूसरी तरफ बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं हमारी इकोनॉमी के रिलेटेड। तो बजट जो आएगा, इससे पहले के चंद घंटों में अब ये मार्केट वॉर जोन में बदल गया है। आप याद रखिए, कल ब्लास्ट होगा। अभी निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी अभी फिलहाल ओवर 200 पॉइंट्स अप है। फाइनल तो मॉर्निंग में ही पता चलेगा 7-8 बजे कि डाउ जोन्स कहाँ है, नास्डेक कहाँ है, लेकिन फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट्स अप है, डाउ जोन्स भी करीब 40 पॉइंट के आसपास अप है, और नास्डेक थोड़ा सा माइनस में, क्योंकि सेक्टोरियल चेंज आएंगे। आईटी इंडेक्स बहुत बढ़ चुका है, तो अभी उसमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है। इन्फोसिस की भी अगर हम बात करें तो जो सस्पेंस था वो निकल गया। अब कल आपको अगर इन्फोसिस का भाव इन द बिगिनिंग ऑफ द मार्केट कम दिखाई देता है तो आपके लिए ये मौका होगा। और कल मैं आपको एडवाइस करूंगा कि व्हाइल चेकिंग द मार्केट ऑन द स्क्रीन, लाइव स्क्रीन, आप क्या कर सकते हैं। बाई चेकिंग द मार्केट ऑन द लाइव स्क्रीन, आप इन्फोटेक का जुलाई एक्सपायरी का 1750 तो नहीं होगा, 1760 का कॉल उठा सकते हैं इमीडिएटली। और इसमें आपको देखना है कि अगर वो बढ़ता है तो अच्छी बात है, उसको बढ़ने दें, लेकिन अगर वो कुछ ज़्यादा गिरावट दिखाने लगता है, या तो उसमें मूवमेंट फास्ट होती है गिरावट की, 10 पैसा 20 पैसा 10 पैसा 20 पैसा निकलता रहता है उसमें से, तो फिर आपको इमीडिएटली लॉस बुक करके उसमें निकल जाना है। अदरवाइज देयर विल बी ए चांस कि अगर कल उसमें
1800 तक पहुंचेगा तो आपको एक तगड़ा मुनाफा होगा, क्योंकि ऑप्शन में इन्फोसिस शेयर के जो लॉट साइज है वो 550 शेयर्स की है। उसका जो 1720 वाला कॉल था वो 32 रुपीज़ में मिल रहा था। एट द एंड वो भाग गया 1765 पे। आप सोचिए, तो कल आप 1760 के कॉल की ट्राई कर सकते हैं, लेकिन लॉस इमीडिएट बुक कर लेना है। मान लो कि आपने देखा कि ये कॉल आपने मान लीजिए कि 35 रुपीज़ में लिया है, इसका 34.85, 34.90, 34.70, 34.60 आप सेल कर दीजिए। फिर वो अगर आपको 34 में मिले, 33.95 में मिले तो आप फिर ले सकते हैं। लेकिन कल की जो मूवमेंट होगी वो बहुत ही वोलेटाइल मूवमेंट होगी और उसमें से कुछ पैसे निकालना एक बड़ा तगड़ा काम होगा। सभी शेयर देखो चल रहे हैं, मैंने आपको बताया था। इस तरह कल बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शन में भी आप ट्राई इसलिए ले सकते हैं कि बजट मंगलवार को है। कल का दिन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिज्म के कारण अच्छे बजट की अपेक्षा में कल मार्केट बढ़ेगी। तो आप बैंक निफ्टी और निफ्टी का कॉल भी ले सकते हैं। और कल शुक्रवार है तो हो सके तो इसको आपको वैसे तो वो कैरी करना है, लेकिन चूंकि 2 दिन की छुट्टी आ रही है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर छोटा मोटा लॉस होता है तो उसमें से आप निकल जाइए। फिर मंडे को आप फ्रेश बाइंग करिए। हो सकता है वो गैप अप खुलता है तो 2-5 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन रिस्क कम हो जाएगा। किसी कारण अगर मान लो कि वो गैप डाउन खुला तो 2 दिन की छुट्टियों में वैसे भी प्रीमियम ढलेंगे और गैप डाउन के कारण और प्राइस नीचे आ जाएंगे। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि कल आप अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है तो अच्छी बात है। आप गैप डाउन में बैंक निफ्टी का बढ़िया सा एक कॉल ले सकते हैं 52,600 का। देखिए लिख लीजिए, ये 52,600 का कॉल आप ले लीजिए। और दूसरा कॉल जिसमें रिस्क है वो आप ले लीजिए 52,800 का। और तीसरा आप ले सकते हैं 53,000 वाला। कल मैंने आपको 53,000 वाला कॉल भी बताया था, उसमें भी मुनाफा हुआ है, आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि इंडेक्स बजट के दिन तक 250 पॉइंट ऊपर जाता है तो ये 53,100 तक पहुंच सकता है ऑन ट्यूसडे। ये तीनों ऑप्शन में आपको ये देखना है कि मंडे को प्रॉफिट मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है, आप इमीडिएटली बुक कर लें। फिर देखें पुल डाउन होने दें, फिर वही कॉल ऑप्शन आप ले लीजिए। फिर क्या करें, एट दी एंड या तो मार्केट बंद होने में मान लीजिए 5-7 मिनट बाकी है और 3 बजे वाला जो फैक्टर है 3 PM फैक्टर जिसको बोलते हैं, वो आप ऑब्जर्व कर ले कि क्या होता है। क्योंकि मार्केट 3 बजे के बाद एक अलग मूवमेंट दिखाता है, हिस्टोरिकली दिखाता है। अगर अंडरनीथ लेवाली है तो मार्केट बढ़ने लगेगा। तो आप एट द एंड तक वेट करें और जैसा आपको लगे कि अभी इसमें प्रॉफिट 2 बार ले लिया है, ये मैं लॉस बुक कर लूँ अभी, तो आप लॉस बुक करके मंडे को फिर वही पोजीशन बनाएं। बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, देखिए बजट आएगा तो क्या होगा कि इन जनरल सब शेयर बढ़ेंगे, काफ़ी शेयर बढ़ेंगे, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा होगी तो निफ्टी बढ़ेगा। तो निफ्टी का मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ
कि आप 25,000 का कॉल एक ले लीजिए, इसका 25 का लॉट है, तो 25,000 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 24,700 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए और 24,900 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। लेकिन ये याद रहे कि आपको प्राइस मूवमेंट पर नज़र बनाए रखनी है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी इतनी होगी कि कुछ ही चंद ही मिनटों में आपके पैसे आधे हो जाएंगे। तो आपको ये देखना है जैसा प्रॉफिट मिले। मैंने जो पहले आपको बताया है कि सेल विंडो में जाके प्राइस मूवमेंट को देखो, 126, 129, 134, 136, तो रुकिए, डोंट सेल इट, फिर विंडो में जाइए। और वो अगर मान लो 142 हो गया और आपको ऐसा होता है कि अभी मुझे इसमें 700-800 रुपये मिल रहे हैं, तो आप निकल जाइए, फिर वो लेने का चांस आपको मिलेगा कल ही के दिन। तीनों और तीन मिला के 6 ऑप्शन ट्रेड मैंने आज आपको दिए हैं। अभी मर्जी आपकी है, आपकी मर्जी है, मैं क्या बताऊं आपको, व्हाट कैन आई से। आप मेरे पिछले वीडियो एक एक करके देखिए, आपको फील होगा कि ये बंदा हमें बता रहा था, हमने नहीं लिए। इन्फोटेक के शेयर के बारे में मैंने कितनी बार कहा था, अभी रिसेंटली 3-4 वीडियो पास्ट में ले जाइए। और एक शेयर जो है मेरे हिसाब से जुलाई एक्सपायरी में ये मुनाफा दे सकता है, वो है एशियन पेंट। करीब 5 से 6% लुढ़क गया है इसके वीक रिजल्ट के कारण, मुनाफे में काफ़ी कमी आई, लेकिन अब वो कंसोलिडेट होगा। और इस क्वार्टर में जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा उसमें दिवाली के फंक्शन, दिवाली, नवरात्रि, वो सब आएगा, तो पेंट्स की डिमांड बढ़ेगी। वैसे भी मॉनसून के दौरान इसकी डिमांड कम रहती है, तो उसके जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो अच्छे आएंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि एशियन पेंट पे नज़र रखिए, ले लें इसको, या तो ऑप्शन में ले लीजिए, अगस्त एक्सपायरी में जाके अगस्त एक्सपायरी का ले लीजिए, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर को अगर बढ़ावा मिलेगा तो टाइल्स बनाने वाले हैं, सीमेंट वाले हैं, कलर वाले हैं, हार्डवेयर वाले हैं, उसके कंपनियों के शेयरों में दामों में भी वृद्धि हो जाएगी। आप देखो ONGC कहाँ तक बढ़ा, और भी बढ़ेगा, इट विल गो टू 400 इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ। तो आप ONGC को भी ले लो, अभी मौका है। 330 के आसपास जो मिल रहा है वो बहुत महंगा नहीं है। ऑयल एंड नेचुरल गैस का काम करता है, कारोबार करता है, गवर्नमेंट की कंपनी है, अच्छा डिविडेंड देती है, ले लीजिए ना, आप क्यों नहीं लेते। उसके आप अगर 10 शेयर लेंगे तो आपका कितना इन्वेस्ट होगा, 2200-2300। बच्चों के नाम पे लेके रख दीजिए ONGC, सेल के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर ले लीजिए, और अपना पोर्टफोलियो बनाते रहिए। कंटिन्यूस बी इन टच विद द मार्केट। जो फालतू में यहाँ वहाँ घूमना वो ठीक ज़रूरी है, अभी तो मोबाइल पे आप कहीं भी इसको देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में। हाँ, जो लोग नौकरी पेशा है उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है, तकलीफ तो नहीं कहा जाता, लेकिन उनकी ड्यूटी है कि ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स वो कुछ ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर सकते, फिर वो देख सकते हैं, दे कैन मेक सम ट्रांजेक्शन एंड दे कैन कीप वॉच ऑन प्राइस मूवमेंट को देखना है। ये 3-4 दिन में आपको प्राइस मूवमेंट को बड़े ध्यान से देखना है, गौर से देखना है। और क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि अगर हम टाइमली नहीं निकलते हैं तो फिर कुछ मिलता नहीं है। ये मैंने जो 6 ट्रेड बताए आपको, उसमें आपको ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेप में ले लिए, सोचिए, रुकिए। अगर डाउन आता है और डाउन आता है, जितना डाउन आएगा इसके बाद लेंगे उतना फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो वेट करने में आपके हाथ से पूरी बस ही निकल जाए। खैर, जो बताना था वो बता दिया। कल मार्केट में ब्लास्ट होने ही वाला है, क्योंकि इन्फोटेक का जो शेयर है उसकी निफ्टी में काफ़ी इसका वेटेज है, तो कल निफ्टी भी बढ़ेगा
इन्फोटेक भी बढ़ेगा, रिलायंस के नतीजे भी आने वाले हैं, तो मार्केट में ब्लास्ट हो जाएगा। कल बजट के एक्सपेक्टेशन में आप तैयार रहिए। मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपका आभारी हूँगा। कमेंट करेंगे, आप शेयर करेंगे, कुछ तो आप हमें एनकरेजमेंट दो। आपको तो सिर्फ एनकरेजमेंट देना है और कुछ नहीं देना है, ना तो कोई फीस है मेरी। यू नीड टू गिव मी एन एनकरेजमेंट कि भाई गुड, या नहीं पसंद है तो वो भी आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसका मुझे थोड़ा दुख है। मेरे वीडियो फिलहाल लंबे होते हैं। इसका रीज़न ये है कि मार्केट में अब हम वॉर जोन में हैं। तो कल के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं, अच्छा ट्रेडिंग रहे। और गुरु पूर्णिमा से पूर्व की ये ट्रेडिंग है। संडे को गुरु पूर्णिमा है, तो आप भगवान का नाम लेकर बहुत ध्यानपूर्वक मार्केट को ऑब्जर्व करते करते आप ट्रेड लें। मार्केट एटलीस्ट फॉर टुमारो एंड आल्सो ऑन मंडे मार्केट विल गो अप। बजट की बात हम छोड़ते हैं, क्योंकि बजट में तो हो सकता है कुछ भी आ जाए और कुछ प्रपोजल अच्छी न लगे तो बाजार गिर भी सकता है और प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी। तो बजट के बाद बाजार गिरने के काफ़ी चांस है। अभी ये जो कल का और मंडे का ट्रेडिंग सेशन है वो आपके लिए वरदान बन के आया है। काइंडली डेयर टू इन्वेस्ट। ओके, गुड नाइट।